सुरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जय हिंद साथियों। यूपीएसआई की मिशन वर्दी को लेकर के आज हमारा पहला दिन था और आज हमने अपने शुरुआत, जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग हिंदी और पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, जो कि सबसे आसान है और स्कोरिंग भी है। तो हम लोग पहले हफ्ते में पॉलिटी और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा माइंड मेकअप हो जाए कि हमने ये पढ़ लिया है और हमारी प्रैक्टिस इस लेवल पे है और हमको अभी और कितने इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आज पहला दिन था, तो आज हमने क्या क्या किया हमारे साथी बताएंगे। हमने पहला स्लॉट हमने लिया 7 से 10 का। उसमें हम लोग का था कि जीके पढ़ना है। अब जीके में हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटी, और पॉलिटी में उसमें हमने पढ़ा राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI हमने आज पढ़ा। उसमें हमने एक पढ़ने का प्रारूप ये रहा हम लोग का कि लेक्चर देखना और साइड बुक को रखना, पहले लेक्चर से टॉपिक कंप्लीट करना, फिर उसका नोट्स बनाना, और फिर जैसे ये आप लोग देख सकते हैं, ये नोट्स को हमने पूरा पहले से ही अपने पास रखा हुआ है, कंपाइल करके नोट्स रखा हुआ पहले से ही, कि जो हम वीडियो में देखेंगे वो इसमें मिलाते जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे है। तो ये काफी हेल्पफुल है हमारे लिए ये तरीका। फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट हम लोग करा मैथ का। मैथ में देखिए हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है परसेंटेज पढ़ना, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर है, जो कि आपको है तो एक चैप्टर, लेकिन वो वर्क करेगा बहुत सारे चैप्टर में। जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CISI हो गया। और परसेंटेज ऐसा है कि इसके बिना परसेंटेज से कोई एग्जाम अछूता नहीं रह सकता। परसेंटेज तो हर एग्जाम का ये मूल है, मूल संरचना है कि परसेंटेज का सवाल रहना ही रहना है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अर्थमेटिक का बैकबोन है, बिल्कुल। क्योंकि इसकी जरूरत हर चैप्टर में पढ़ने वाली है। आपको थोड़ी बहुत पड़ेगी। अभी आप लोग परसेंटेज अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनको आप परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं। सक्सेशन अर्थमेटिक का एक अर्थमेटिक का एक ट्रिक भी है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि परसेंटेज के मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आप लोग देखिए होंगे कि जैसे जो लोग तैयारी करने वाले को पता होगा कि ये परसेंटेज का जो हम लोग का रेशियो का जो तरीका है, परसेंटेज और रेशियो जो हेल्प मिलता है, जो उससे टाइम एंड डिस्टेंस, वर्क एंड टाइम, प्रॉफिट लॉस, सब में इसका रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग परसेंटेज से शुरुआत किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग का तीसरा स्लॉट रहा हिंदी का। हिंदी में हम लोग सबसे छोटा और सबसे अच्छा और सबसे दूसरे फॉर्मेट करें तो सबसे ट्रिकी चैप्टर जो है वर्णमाला, उसको हम लोग पढ़ा और उस पर क्वेश्चन भी लगाए। एक छोटा चैप्टर है, आप चाहेंगे तो आसानी से 1.5-2 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, अच्छे से नोट बना के। आपके पास नोट्स हैं, आप पढ़े हुए चैप्टर पहले से, तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नोट्स उठाइए और उसको कंप्लीट करिए। वर्णमाला में एक चीज गौर करने की है, वर्णमाला चैप्टर जितना आसान पढ़ने में लगता है उतना जल्दी भूलता है ये। हाँ, बहुत। इसका कारण क्या है ना कि लोग छोटा चैप्टर है, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं वर्णमाला, तो उसमें क्या होता है ना कि लोग उसको उतना हल्के लेते हैं कि वही पूछेगा क्या, वो छोटा कुछ चैप्टर है, पढ़ेंगे नहीं अच्छे से। लेकिन वर्णमाला में बता दें, वर्णमाला में यूपी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ट्रिकी होता है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक सघोष अघोष, जो कि बहुत ही छोटा चीज है, लेकिन इसको याद करने में कई बार लोग भूल जाते हैं। इसको एक बार पढ़ा, लेकिन 4-5 दिन बाद सघोष अघोष को लोग भूल जाते हैं। एक होता है विपरीत, समविपरीत, असमविपरीत, ये सब बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है। सोचते हैं कि ये टॉपिक है, हो जाएगा, इसमें क्या जाएगा, स्वर आएगा, व्यंजन आएगा, यही पूछेगा, अनुस्वर अनुनासिक आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये चैप्टर पढ़िए, 1.5 से 2 घंटे लगे हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करने में, हमने उसको कंप्लीट किया। और हिंदी पढ़ने का भी हमारा वही तरीका रहा, लेक्चर के साथ साथ नोट्स पढ़ने के बाद बुक से सॉल्व करना है उस चैप्टर को, कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और किफायती है कि नहीं। जितना हम लोग का अनुभव है कि हिंदी के लिए अगर आपको पढ़ना है तो नवीन शर्मा सर का यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा हुआ है, विनायक बैच का। अब 93 मतलब प्ले लिस्ट है, 90-91 वीडियो है मेरे, हम लोग प्ले लिस्ट रखे हुए हैं उसकी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग को भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए, आप लोग भी जुड़िए। एक हम लोग अपना खुद का
ग्रुप बनाते हैं और सब लोग मिल करके साथ पढ़ते हैं, डेली टारगेट पूरा करते हैं। हम लोग का मेनली टारगेट है 1 वीक का। 1 वीक में हम लोग एक रोड मैप तैयार हो जाएगा हम लोग का, क्या हम लोग कितना हम लोग कर पा रहे हैं, कितना क्षमता है हमारी, उस हिसाब से आगे का। क्योंकि अभी जहाँ तक अनुमान है कि एग्जाम हम लोग का नवंबर दिसंबर के बीच में ही होगा, उससे पहले हम लोग होने वाला मान के नहीं। चलते हैं कि हम लोग नवंबर। दिसंबर या नवंबर में हम लोग का एग्जाम होगा, दिसंबर मान लेते हैं। तो हम लोग दिसंबर को टारगेट करके अभी चलते हैं, और जैसा होगा, जैसा सरकार की मर्जी, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग का टारगेट रहेगा कि दिसंबर में हमारा एग्जाम है। अंत में जाते जाते एक जरूर सूचना देना चाहेंगे कि जो यूपीएसआई का फॉर्म है उसमें आप लोगों को पता होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता हो तो जान लीजिए कि जो लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वो डोमिसाइल लगाना अनिवार्य है। डोमिसाइल उनके पास होना चाहिए, पूरा डिटेल डोमिसाइल का, कि कौन से अथॉरिटी ने उसको इशू किया है, डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। क्योंकि अगर आप डोमिसाइल नहीं लगाएंगे तो आप यूपी के हैं ये नहीं प्रूफ कर पाएंगे, और अगर स्टेट के हुए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो लगाना है वो 1 अप्रैल से 11 सितंबर के बीच का ही लगाना है। हाँ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ले लिया जाएगा। तो अपने डॉक्यूमेंट सब लोग इकट्ठे कर लीजिए। और इन लोग को एक वो बात बता दीजिए जो कि सरकारी रिजल्ट पे, हाँ, एक जरूर सूचना कि सरकारी रिजल्ट पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि ओ लेवल इसके लिए कंपलसरी है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो कोई भी फेक न्यूज से बचिए। और जो यूपीएसआई जो भी सरकार के द्वारा भर्ती बोर्ड विज्ञप्ति है, भर्ती बोर्ड के द्वारा जो भी विज्ञप्ति है उसको ही फॉलो कीजिए और उसी पे स्टिक रहिए। इधर उधर की कोई न्यूज, कोई भड़कावा को किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना है, और सावधान रहना है, सतर्क रहना है। इस समय आप लोग जितना बाहरी बातों से बचेंगे उतना अपने समय को बचाए रखेंगे। क्योंकि आप YouTube खोलिए तो बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। ये भी है कि जो नया नया बैच आ रहा है उनसे भी बचिए, उनसे बचिए। अपने ऊपर भरोसा रखिए। जब तक अपने ऊपर आप भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला, आपका एग्जाम कभी नहीं निकलने का। अगर आपको नहीं भरोसा है तो जो बच्चे कांस्टेबल पेपर दे चुके हैं उनको ये भरोसा उठ गया है। लाइव मैराथन क्लास करने से, 5 घंटे 10 घंटे क्लास करने से उतना कोई मतलब है नहीं। आप एक बुक लीजिए, आप अगर किसी का लिए हैं सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, नहीं तो बुक उठाइए, रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाइए और मॉक दीजिए, सबसे अच्छी बात है। और भरोसा रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, वो काफी है आपके लिए। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। ठीक है, मन एकाग्र करके पढ़िए और बाहरी समस्याओं से बच के रहिए। जय हिंद। जय हिंद।